हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर। आप देखिए द इग्निस गुरु। और इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किए गए 2022-23 के सेशन के लिए सिलेबस का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले और डीपली बताने वाले हैं क्या इस साल आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने क्या नया ऐड किया है और क्या कुछ हटाया है, पूरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरे सीरीज सेशन का हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मेरे इस चैनल में मिलता रहेगा लगातार कंटिन्यू। मैं जल्द ही सेशन का नया 2022-23 सेशन का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज हम देखते हैं क्या आपके सिलेबस में है अकाउंट के। अकाउंटेंसी पेपर कोड है 055। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट ईयर टर्म 1 टर्म 2 का जो सेशन बना था, जिससे सिलेबस आया था, इस साल ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है कि टर्म 1 में टर्म 2 में, यानी कि ईयर में 2 टर्म में पेपर होंगे या नहीं होंगे। हम ये मान के चलते हैं जो हमारा सिलेबस है उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर एक ही बार में हो रहा है। क्योंकि जो आपका देखिए यहाँ पर जो पेपर बनाया गया है, थ्योरी 80 मार्क्स और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का। टर्म 1 के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, टर्म 1 था 40 मार्क्स का और टर्म 2 भी था 40 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर पूरा 80 मार्क्स का पेपर बन गया। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं, हो सकता है कि पेपर एक ही बार में हो, पुराने तरीके से हो, ठीक है ना, टर्म 1 टर्म 2 ना हो। तो सिलेबस में और क्या क्या, 3 घंटे का पेपर होना है आपका। और पेपर में जो चैप्टर जो आपके यूनिट रखे गए हैं, 2 यूनिट है, पार्ट ए पार्ट बी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज़, जिसमें यूनिट 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, यूनिट 2 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। काफ़ी बहुत कुछ चेंज हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें एनपीओ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है इस साल आपके कोर्स में नए जो है एनपीओ वाला चैप्टर नहीं है। एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर नहीं है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 यूनिट है, एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने कितने मार्क्स का है आपका, पार्टनरशिप 36 मार्क्स का होगा, अकाउंट कंपनी अकाउंट की शेयर डिवेंचर से 24 मार्क्स का होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले से 12 मार्क्स का होना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का है। इसका मतलब आपका कोर्स जो है काफ़ी कम कर दिया गया है, बर्डन जो है कोर्स का वो कम। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हर चैप्टर में, हर एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है आपका, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाने के कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल होगा। रिटन टेस्ट आपका आना है 1 घंटे का 12 मार्क्स का, और वाइवा आपको मिलना है 4 मार्क्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए। फ़िलहाल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत कम लोगों के पास ही होता है, उनका ही प्रोजेक्ट वर्क अलग से होना है, ठीक है ना। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फर्म कंपनीज़। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपके कोर्स में इस साल एनपीओ वाला चैप्टर नहीं है। एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब पहला चैप्टर हुआ करता था आपकी बुक का, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। अब यहाँ पर है क्या, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप की फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड है, प्रोविज़न है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ पार्टनर्स है, पार्ट्स एडजस्टमेंट दिया गया है, जिसमें एडजस्टमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। नेक्स्ट गुडविल है। गुडविल में आपको गुडविल का मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटल। लास्ट ईयर जो है कैपिटलाइजेशन मेथड हटा दिया गया था, लेकिन इस साल है, ठीक है ना। यानी कि कुछ पिछले साल जो 30% रिड्यूस हो गया ना, उनका बहुत सारा मैटर इस पर ले लिया गया, लेकिन कुछ नया हटाया भी गया है। आगे और क्या क्या है, गुडविल के बारे में आपको सारे मेथड पढ़ने हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ध्यान में रखिएगा, सारे मेथड इस साल कोर्स में दिए गए हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा, फंडामेंटल के आगे बढ़ते। फंडामेंटल के आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहला चैप्टर आपका होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवोल्यूशन, एसेट्स ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट, और हाँ बैलेंस शीट भी पढ़ना है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट हटा दिया गया था, इस साल बैलेंस शीट आपका प्रॉपर है। नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से आपको क्या पढ़ना है,
इसमें पढ़ना है कि क्यों नए पार्टनर एडमिशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रेवल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसे होता है, इसके आगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इस साल है, क्या एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट लास्ट ईयर भी हटा दिया गया था बट यहाँ पर पूरा है, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपका कंप्लीट करना है, यानी कि जो एडमिशन में हटा दिया गया था वो सारा इस बार आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटर्निंग पार्टनर, यानी कि कंप्लीट पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर, यानी कि डेथ पार्टनर में क्या पढ़ना है, प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिजीज पार्टनर अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे लास्ट ईयर एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं था, इस साल उसको इंक्लूड कर लिया गया है। फिर पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या है, मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन फर्म में क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है, डिसोल्यूशन फर्म कितने टाइप के होते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होता है जिसमें रिलेशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, एंड अदर रिलेटेड अकाउंट जैसे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स और कैश एंड बैंक कैसे किस तरह बनाया जाता है, लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जो भी रिलेटेड अकाउंट है वो सब इसमें तैयार करवाया जाएगा आपको, ठीक है ना। ये आपका पार्टनरशिप वाला हुआ। पार्टनरशिप के बाद सेकेंड यूनिट है, यूनिट नंबर 3 है इसका अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग कंपनी में 2 चैप्टर बेसिकली आपका, पहले 3 चैप्टर था अब 2 चैप्टर हो गया है, तीसरा चैप्टर यानी कि रिडक्शन ऑफ डिवेंचर हटा दिया गया है इस साल पूरी तरीके से। तो 2 चैप्टर में क्या क्या है, पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको कंपनी के फीचर क्या होता है, कंपनी के टाइप्स क्या 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 है, शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ शेयर, इशू अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर किस तरह से होता है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैसे होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इशू एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये पूरा मैटर है। उसके बाद आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, शॉर्ट इक्विटी शेयर, उसके बाद आपका फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, यानी कि कंप्लीट। पिछले साल बैलेंस शीट नहीं था इसका, लेकिन इस बार इंक्लूड कर लिया गया है। शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं हटाया गया, सारा का सारा आपका आ रहा है। दूसरा है डिवेंचर। डिवेंचर में क्या है, डिवेंचर की मीनिंग, टाइप, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर दर कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की कंडीशन, जो 6 कंडीशन आपको बताए जाते हैं उसमें पूरा है। डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये डिवेंचर के टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद एक चैप्टर हुआ करता था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट इस साल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरी तरीके से हटा दिया गया है, कोई भी इसका एक टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। पार्ट बी, यानी कि आपकी DK गोयल बुक है तो 3rd पार्ट, और आपकी NCERT बुक है तो 2nd बुक, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग, नेचर, यूजेज, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपका थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है। उसके आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, उसके कौन कौन से हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, बैलेंस शीट के हेडिंग, सब हेडिंग क्या, उसका फॉर्मेट क्या होता है एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ये आपको पढ़ना है इसको। इसके बाद एक चैप्टर आया था आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स में आया करता था, वो था जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट। आपको ये 2 चैप्टर भी सर 100% हटा दिया गया है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद डायरेक्ट को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। टूल्स पढ़ने हैं, 2 ही टूल्स है, कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस, यानी कि बाकी दोनों टूल्स को हटा दिया गया है, कॉम्परेटिव और कॉमन सेंस स्टेटमेंट को। और अकाउंटिंग रेशियो में कौन कौन से रेशियो है वो देखिए। अकाउंटिंग रेशियो की हम बात करेंगे, इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांसेस, क्लासिफिकेशन और कंप्यूटेशन, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन की बात करेंगे तो इसमें आपका है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें आता है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो,
जिसमें आते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है ना, ये 5 तरह का रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी रेशियो में आएगा आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी आपका है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंप्लीट चीज़ें पढ़ना है, हर एक मैटर है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं किया गया है, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ और इसको किस तरह से बनाया जाता है एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकाउंटिंग रिवर्स है, यानी कि ओनली और ओनली इनडायरेक्ट मेथड। सीबीएसई में इनडायरेक्ट मेथड ही आता है, डायरेक्ट मेथड नहीं आता है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जो इसका यानी कि आपको इस साल 2022-23 ईयर में पढ़ना है। कोर्स काफ़ी कम कर दिया गया है क्योंकि आपके 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन मैं कहूँगा ये तीनों चैप्टर ऐसे थे ना जिससे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे। इजी चैप्टर थे, कॉम्परेटिव और कॉमन साइंस से 4 मार्क्स में आते थे, लेकिन हर किसी का ये मार्क्स आ जाता था, लेकिन इस साल हटा दिया गया है। एनपीओ 10 मार्क्स में आया करता था, पूरा हटा दिया गया है। 10 मार्क्स से लोगों के 8, 9, 10 तक पूरे आ जाते थे मार्क्स। ये 2 यानी कि 14 मार्क्स का जो पोर्शन है, सबसे ईजी पोर्शन आपका हटा दिया गया है। ठीक है ना, फिलहाल जो है वो आपको पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है ताकि मार्क्स, ये मान के चलिए आपका पेपर एनुअली होना है, टर्म 1 टर्म 2 नहीं होना है। अगर होता भी है वो अलग बात है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि एक ही बार पेपर हो रहा है, कंप्लीट प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई और डाउट रह जाता है सिलेबस से रिलेटेड, आपको पूछना है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में सिलेबस को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी जानना होगा कि उनको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, थैंक यू एवरीवन अगेन।